इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, और आज हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडी सेट, पहले हमने सेट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद रिलेशन पढ़ा, फिर फंक्शन पढ़ा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट को लेने पर उनका रिलेशन बीच में पड़ता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वाज दी सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और क्या, फंक्शन की बारी आती है। फंक्शन इज़ अ स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल काइंड्स का रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कि दो सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन विच गोज बाय टू बेसिक रूल। ठीक है, दो सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन, यानी ए और बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जो दो बेसिक रूल पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, एवरी एलिमेंट्स इन ए हैज़ अ मैपिंग इन बी, सॉरी यहाँ पर ये होगा इन बी होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एवरी एलिमेंट्स इन ए हैज़ अ यूनिक मैपिंग। मतलब कि क्या होता है कि पहली बात समझते हैं कि एवरी एलिमेंट्स इन ए इज़ कनेक्टेड विद सम एलिमेंट्स इन बी। यार जो अपना पहला एलिमेंट होगा ना, वो कनेक्टेड होगा बी के एलिमेंट से। ठीक है, जो ए में एलिमेंट होगा उसका बी में केवल एक ही इमेज होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उसकी यूनिक, दिस कनेक्शन इज़ यूनिक, वो यूनिक कनेक्शन होनी चाहिए। अभी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, एक एग्जांपल से बेसिकली समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेट ये है और ये एक सेट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। यहाँ पर देखो हमने दो सेट लिए हैं। ठीक है, एक में चिल्ड्रन है और दूसरे में उस चिल्ड्रन की मम्मा है, यानी वोमेन है। ठीक है, तो यार यहाँ पर देखो एक बात समझ में आती है कि एक बच्चे की एक ही माँ हो सकती है ना, तो एक बच्चे की जब एक माँ हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि एक माँ के दो बच्चे हों। ठीक है, तो वन की मम्मा कौन है, ए है, 2 की मम्मा बी है, 3 की मम्मा सी है, 4 की मम्मा डी है, 5 की मम्मा ई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये होता है यार कि देखो ए में जो एलिमेंट्स है उसका बी में केवल एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, ए का जो एलिमेंट्स है बी में उसका केवल एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो समझते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट्स इन ए is connected with some elements in B। कहने का मतलब समझो यार कि ए में जो एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, और ये भी, और उसका कनेक्शन यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्शन क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, दिस कनेक्शन इज़ यूनिक, दिस कनेक्शन इज यूनिक। दूसरी, अपना यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफ में सेट बी में
यानी मदर वाले में एक माँ बच रही है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अपने को इतना मतलब है, इतना ध्यान देना है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स है वो छूटने नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी एलिमेंट से ज़रूर कनेक्शन हो। और इधर बी में हम देखेंगे कि बी में जो एलिमेंट्स हैं, बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट के केवल एक ही इमेज होना चाहिए। बी एलिमेंट्स का केवल ए में एक ही इमेज होना चाहिए, और ए सेट के एलिमेंट्स बी में कई इमेज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो दूसरी बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है, एक बात बताना। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ बी इज़ कनेक्टेड, सॉरी, यहाँ पे अब बताओ क्या ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि बी सेट के एलिमेंट्स जो है ए सेट के दोनों एलिमेंट्स से कनेक्शन हो? पॉसिबल है, क्योंकि बी जो मम्मा है ना, एक माँ के दो बच्चे हो सकते हैं, परंतु एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 को दो, अब देखो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चे की दो मम्मा नहीं होती, एक बच्चे की केवल एक ही मम्मा होती है, एक मम्मा के दो बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलें, इतनी बात समझ में आ रही है तो ठीक है यार। और यहाँ पे जो सेट बी में एफ एक एलिमेंट्स लेफ्ट था, सेट बी कैन बी हैव एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेट से कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्या ये रिलेशन सही है? ए बी से कनेक्टेड है, बी क्यू से, और सी भी क्यू से, और डी भी आर से, ये तो सही है। अगर एक वही एग्जांपल आप लोग याद कर लेना जो मदर और चिल्ड्रन का था, तो भाई एक माँ के दो बच्चे तो पॉसिबल है, परंतु एक बच्चे की दो माँ पॉसिबल नहीं है। ये अपना पॉसिबल, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरा बताना, क्या ये फंक्शन है? यहाँ पर ए क्यू से कनेक्ट है, फिर आर से कनेक्ट है, देन लेकिन यहाँ पर देखो बी क्यू से कनेक्ट है, ये भी अपना एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी इमेज नहीं है। ए का केवल बी में एक ही इमेज बन रहे हैं, ठीक है। बी का भी इमेज बी में केवल एक ही बन रहा है, सी का भी केवल एक ही इमेज बन रहा है, और डी का भी केवल एक ही इमेज बन रहा है। तो इससे क्या लगता है, दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये अपना बी बच रहा है। हमने बोला था ना, बी जो है मतलब ए के एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट बी में कनेक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट फंक्शन। वाई दिस इज़ नॉट फंक्शन? बिकॉज ए एलिमेंट्स नॉट कनेक्शन इन बी, वन एलिमेंट्स लेफ्ट, ठीक है। अब डी वाला बता दो, डी वाला भी फंक्शन है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है। बेसिकली वो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ये सवाल है, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, अपना रिलेशन ए टू बी में है, इज अ फंक्शन फॉर ए के ये इतने एलिमेंट्स है, बी के इतने एलिमेंट्स है। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है। तो यार देखो 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेट है,
और यहाँ पर एक सेट है, ठीक है। 3 4 5 6 और यहाँ पर कितने 8 और 10 12 है, ठीक है। 3 का 4 से, फिर 4 का भी 8 से, 5 का 10 से, 6 का 12 से। क्या ये कनेक्शन है? यस, दिस विल बी कनेक्शन, ठीक है। और बाकी सब अपने ये हैं 7। मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ए सेट का एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है। ये तो फंक्शन है। अब ये बताओ, ये फंक्शन है, ये अपना फंक्शन है। चेक द वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ए टू बी इज़ अ फंक्शन। ए में इतने एलिमेंट दिए हैं, बी में इतने और जहाँ पे रिलेशन एक्स कामा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो यार, जब हम ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू n 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर जब हम y की वैल्यू देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, ठीक है। जब हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और जब हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 9 मिलेगा। और जब हम x इज इक्वल टू तो 1, 1, 1, -1, -1, 1 and 3, 9 and 7, 49, 7, 49, ठीक है। तो इस तरीके से है अपना। अब देखो, इसे चेक करना है क्या ये फंक्शन है। तो देखो यार, 2 तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे 1, 1, -1 और क्या है 3, 7, ठीक है, 3, 7 और यहाँ पर 1, 9, 49, ठीक है। तो यार यहाँ पर देखो, -1, 1 जो है 1 से कनेक्टेड, 3, 9 से, 4, 49 से। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट छूट रहा है? ये का नहीं छूट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बी है। फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है यार कि अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स ना छूट पाए, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट्स जरूर कोई इमेज रखना चाहिए बी में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा पहले? हमने पढ़ा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? ए और बी का ऐसा फंक्शन होता है, 2 सेटों बी के बीच का एक ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा रिलेशन होता है विच गोस बाय 2 बेसिक रूल, जो 2 बेसिक रूल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट रूल इज एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट कनेक्टेड विद सम एलिमेंट्स इन बी। हर प्रत्येक एलिमेंट जो है कनेक्शन होना चाहिए बी से, और दूसरा उनका कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। तो यार आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।